पूछने का मुझे मौका दिया, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने माननीय नगर विकास मंत्री जी को से सवाल पूछा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। जो जवाब आया है उस जवाब को तो पढ़ करके मैं तो बधाई दूंगी मंत्री जी को, पूरे विभाग को। उनके ऐसा जवाब आया है जिसको देख के लगता है किसी एक चार पंक्तियां मुझे याद आ गई कि खूबसूरती किधर किधर ढूंढूं, हर तरफ तो सुंदरता ही दिखाई देती। मैंने पूछा था कि जो घरेलू कूड़े का संरक्षण आप कर रहे हैं, संयंत्रण कर रहे हैं, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है, खासकर जो हैजार्डस मटेरियल उसमें आते हैं। जो जवाब में माननीय मंत्री जी ने जो दिया है उसके हिसाब से तो जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि कहीं पे कूड़े का एक अंश नजर नहीं आएगा। आपने बताया कि 711 एमआरएफ सेंटर क्रियाशील है। इसके अलावा 943 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो सेंटर्स हैं आपके वो क्रियाशील हैं। और इसके साथ साथ जो हैजार्डस मटेरियल्स का यहाँ पे जो कूड़ा घर से निकल करके आता है उसमें कुछ ऐसे अंश होते हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। खासकर जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इनका जो वेस्ट घरों से निकलता है, शीशा है, रेजर्स है, ये सब ऐसा वेस्ट है जो कि अगर रिसाइकिल नहीं होगा तो वो बहुत बड़ी चुनौती आज पर्यावरण की बनती चली जा रही है। मैं सिर्फ 2 आंकड़े आपके सामने रखूंगी। आज लखनऊ जहां पे हम बैठे हैं, हमारी जो राजधानी है, इसका AQI वो 86 है। इसका मतलब सीधा सा ये है, उत्तर प्रदेश का 86 और लखनऊ का AQI उससे भी ज्यादा है। 40% वायु प्रदूषण से और 60% जल प्रदूषण से आज मौत का सबसे बड़ा कारण और बीमारियों का कारण है। लखनऊ की केवल अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं नहीं कह रही, ये जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार लगभग 3.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश में जो वायु से संबंधित संक्रमण है उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं और उनकी मौत होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसी सबको देखते हुए पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही ये योजना लेकर के आई सरकार। अगर इस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, तो चारों तरफ शहरों में, गांव में, अगर हर गांव में इन्होंने ये लगा रखे सेंटर्स, तो ये कूड़े के ढेर हमें वहां पे क्यों नजर आ रहे हैं, उनका डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरा केवल एक सवाल है जिससे जो वास्तविकता है वो सामने आ जाएगी माननीय मंत्री जी। MRF सेंटर पर जो कूड़ा प्रबंधन के लिए आपने जो संयंत्र लगाए हैं उसमें DSW जो डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट है, इसके मटेरियल का कलेक्शन कितना हुआ है, डिस्पोजल कितना हुआ है और उससे रेवेन्यू कितना आपने जनरेट किया? क्योंकि आप इसको रिसाइकिल के लिए किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं या किसी कंपनी को देते हैं जो रिसाइकिल करती है, तो क्या इसका रेवेन्यू भी जनरेट हुई? मेरा इससे आशय ये नहीं है कि इससे पैसा कितना आया, पर जब आप रेवेन्यू जनरेट होने का मतलब ये होगा कि ये पूरा सिस्टम आपका जो आप बता रहे हैं ये पूरी तरह से इफेक्टिवली चल रहा है। तो सीधे बस हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपका जो, मैं दोहरा देती हूँ सवाल को, कि जो हैजार्डस वेस्ट मटेरियल को आप डिस्पोज कर रहे हैं इसका कलेक्शन कितना हुआ है, डिस्पोजल कितना हुआ है और इससे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है सरकार? माननीय मंत्री जी,